जय शिव शंभो। आत्मज्ञान शीर्षक श्रृंखला में आज हम अपनी कार्य प्रणाली, अपनी यात्रा को समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारी यात्राएं की भिन्नता क्या है, हमारी यात्राएं कितने प्रकार की होती हैं और यात्राओं का हमारी क्या गंतव्य होता है। हम किनकी यात्राओं के माध्यम से अपने किस गंतव्य को प्राप्त करते हैं, इस रहस्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम बहिर्मुखी यात्रा, जो हमारे शरीर के माध्यम से मन में उठते हुए विचारों को कार्य प्रणाली के रूप में संपन्न करने का कार्य करते हैं। समस्त भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो भी कार्य शरीर के माध्यम से भौतिक जगत से प्राप्त वस्तुओं की पूर्ति एवं मन में उठे हुए विचारों की पूर्ति हेतु करते हैं, वो हमारी बहिर्मुखी यात्रा है, बाहरी यात्रा है। समस्त भौतिक जगत में जो भी दृष्टिगत है, उस यात्रा में हम विचरण करते हैं। और एक यात्रा हमारी अंतर्मुखी यात्रा, जब हम अपने भीतर की यात्रा, भीतर के मार्ग को पे चलते हुए आत्मबोध की प्राप्ति हेतु जो भी हम यात्रा करते हैं, वो हमारी अंतर्मुखी यात्रा है। उस यात्रा में चलते हुए हम परमानंद की प्राप्ति हेतु परमपिता परमेश्वर और आत्मा के मिलन की, वही हमारा गंतव्य होता है। परंतु तीसरी एक यात्रा भी मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ। तीसरी यात्रा क्या है? जब हम भौतिकवादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शरीर के माध्यम से मन में उठे हुए विचारों को संपन्न करने के लिए, समस्त भौतिक जगत के दृष्टिगत आवश्यकताओं की पूर्ति को पाने के लिए दृष्टिगत रूप से कार्य करते हैं, परंतु उससे विरक्त होते हुए हम कर्ता नहीं बनते। हम मात्र दृष्टा बन करके जो भी कार्य अपने भौतिक रूपी प्राप्त शरीर और भौतिक रूपी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं, तो वहाँ मैं हट जाता है। हम केवल अपने कर्तव्यों के शरीर के माध्यम से निर्वाह करते हैं और अंतर्मुखी रूप में मात्र दृष्टा बनकर कार्य करते हैं। हम किसी भी कार्यों में लिप्त नहीं होते, किसी भी कार्यों के प्रति हमारा मोह नहीं उत्पन्न होता, किसी भी कार्यों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होती। मात्र भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए हम अपने मन में उठे हुए विचारों और शरीर के माध्यम से जो भी कार्य करते हैं, वो कर्ता बन के नहीं करते, उसका मूल रूप से हम केवल दृष्टा बनते हैं। हमारे शरीर, मन, अर्धमन, अर्धी चेतनावस्था और आत्मिक रूप से हम दो भागों में अपने को बांट लेते हैं। एक जो प्राकृतिक रूप से कार्य संपन्न हो रहे हैं, भौतिकवादी कार्य। दूसरे, हम उससे विरक्त होते हुए, उसमें आसक्त ना होते हुए मात्र दृष्टा बनते हैं। हम अपने अंतर्मन से ये तो देख रहे हैं कि हमारे शरीर के माध्यम से भौतिकवादी क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, परंतु उसमें लिप्त नहीं होते, मात्र दृष्टा होते हैं। ये समअवस्था की अवस्था है। जब हम समत्व को प्राप्त कर लेते हैं, यानी भौतिक दृष्टिकोण से तो हम कार्य करते हुए नजर आते हैं, औरों की दृष्टि में भी, परंतु हम उससे विरक्त होते हैं। वास्तव में हम उससे विरक्त होते हैं।
और अपनी भीतर की यात्रा में समर्पित होते रहते हैं और आत्मबोध की यात्रा पे अग्रसर रहते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन में अग्रसर रहते हैं। तो सामाजिक रूप से तो हम कार्य करते हुए नजर आते हैं, परंतु उस कार्य से विरक्त रहते हैं। यह समत्व अवस्था है। भौतिक जगत में, बहिर्मुखी यात्रा में हमारे कर्मों के अनुसार हम जब तक कर्मों के बंधन में बंधे रहते हैं, तब तक हमारे आत्मा को कर्मों को पूर्ण करने के लिए, संचित कर्मों को पूर्ण करने के लिए बार बार शरीर का धारण करना होता है। अंतर्मुखी में जो लोग सामाजिक अवस्थाओं को त्याग कर संन्यास धारण कर लेते हैं, वो मात्र संन्यास अवस्थाओं में समस्त सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह ना करते हुए उससे विरक्त हो जाते हैं, सामाजिक कर्तव्यों से दूर हो जाते हैं और संन्यास धारण कर अंतर्मुखी रूप में आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा पे निकल जाते हैं। ये अंतर्मुखी यात्रा। तीसरी जो हमने अभी पूर्व में विवरण दिया, समत्व अवस्था। प्रभु की असीम कृपा से मेरे अंतर्मन में जो विचार उत्पन्न हुआ और जो आपके समक्ष साधारण रूप से प्रस्तुत करने का मेरा छोटा सा प्रयास है, ये वीडियो पूरा देखें और अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर हमारे विचारों से आपकी असहमति है तो भी आपके सुझावों का हम हृदय से स्वागत करना। आपके सुझाव हमको अपने में सुधार और अच्छे प्रेरणादायक विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो समत्व अवस्था मेरे विचार अनुसार सबसे कठिन अवस्था है। यहाँ पे आप अपने पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों का भौतिकवादी शरीर और कर्मेंद्रियों के माध्यम से मन में उत्पन्न हुए विचारों को से लिप्त ना होते हुए केवल अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, आसक्त ना होते हुए अपनी आत्मिक यात्रा पे भी रहते हैं। ये सबसे कठिन तपस्या। हम सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करना और अपने को उसमें लिप्त ना रखने, अपनी आत्मिक यात्रा को परिपूर्ण करते हुए साथ में चलना, इसका पृथ्वी लोक में वैसे तो हो सकता है कि बहुत से उदाहरण रहे हों, परंतु मेरी याददाश्त में, मेरे अनुभव में, जैसा कि पूर्व में हमको ज्ञात हुआ है कि राजा जनक ही एक उदाहरण है, जिन्होंने समस्त पारिवारिक राजाओं के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए उसमें लिप्त नहीं थे, आसक्त नहीं थे। पूर्ण रूप से उन्होंने अपने समस्त पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपनी आत्मिक यात्रा को भी पूर्ण किया और ईश्वरत्व को प्राप्त किया। जय शिव शंभू।